अभी आप देख रहे हो कि मैं एक स्टॉक बाइंग की विंडो पर हूँ, जिसमें ये मेरा बाइंग विंडो है, जिसमें ऊपर स्टॉक दिखाई दे रहा है। नीचे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, क्वांटिटी प्राइस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। और साथ ही में मेरे पास और भी ऑप्शन मिलते हैं, वो है टारगेट मैं सेट कर सकता हूँ खरीदने से पहले ही, और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकता हूँ। और ये काफ़ी सारे लोगों की इच्छा थी कि यार जब मैं खरीदूं तभी स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकूं खरीदते समय, मतलब मुझे बार बार दो दो तीन तीन ऑर्डर ना लगाने पड़े। और ये जो ऑर्डर है आपको बता दूं, जैसे टारगेट और स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ, ये दोनों ओसीओ में काम कर रहे हैं। मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा, टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। और जब आप फर्स्ट ऑर्डर लगा रहे हैं तो सिर्फ ये बाइंग का ऑर्डर लग रहा है, और ये दोनों ऑर्डर जो है अभी एक्टिवेट होकर रह जाते हैं जब तक कि कोई भी प्राइस नहीं आता। सो आप सभी को पता ही कितनी ज़्यादा अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये कैसे आप कर पाएंगे? तो भाई ये करने के लिए आपको जो है धन एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन हो जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लॉगिन कर लेना, क्योंकि इन्होंने ही ये ऑप्शन अभी फिलहाल दिया है। धन पर आने के बाद अपना आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने बना रखा है। मेरे पास 2 वॉच लिस्ट हैं, ये देखिए। तो इसमें से जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से चार्ट दिख जाएगा। बाय और सेल करना है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी बाय का बटन आप दबा सकते हैं, एक बाइंग विंडो आपके सामने खुल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ट्रेडिंग करना है, पे लेटर एमटीएफ में करना है, या फिर इन्वेस्टिंग करना है। क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए। अब क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है, इसको आप बदल सकते हैं। आपको क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे चाहिए या फिर लिमिट प्राइस पे चाहिए, या फिर आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। देखिए ऑर्डर डिटेल्स में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि सुपर ऑर्डर। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे सामने खुल जाता है ये विंडो, जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का बटन मुझे मिलता है। अब प्राइस मार्केट पे खरीदना है, ये चल रहा है, इसी पे खरीद लूँ या फिर कुछ और रखूँ, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर कर दिया भाई नहीं, मैं 17 रुपये में खरीदूंगा, मैं 11 पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। तो क्या होगा, एक लिमिट ऑर्डर लगेगा। अब तीनों ऑर्डर जो है एक्टिवेटेड रहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ये वाला सिर्फ एक्टिवेटेड रहेगा कि भाई जब 17 रुपये पर आ जाए तब खरीद लेना। और जैसे ही खरीद लिया, बाकी ऑर्डर दोनों हैं वो सकते में वो जो है चालू हो जाएंगे कि भाई हाँ जिस पे भी हिट किया वो हमको लगा देना है। दूसरा, आप टारगेट चूज कर लीजिए, इसको बंद या चालू भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है वही लगाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट लगाना है वही लगाइए। ठीक है, टारगेट मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर करता हूँ नहीं, इतने कम में तो नहीं, मैं कम से कम 18 में बेचूंगा। ठीक है, हाँ। और ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल दिया कि नहीं, मैं कम से कम इतने रुपए का स्टॉप लॉस, तो 1 रुपये का मैंने टारगेट रखा, 1 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगा। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर ट्रेल जंप भी कर सकता हूँ। अब ट्रेल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई मैंने प्राइस पे खरीदा 17 रुपये पे, अगर मैं खरीदता हूँ उसके बाद मैंने 16 रुपये का मान के चलिए स्टॉप लॉस अगर लगा दिया है, और मैंने 18 रुपये का जो है टारगेट लगा दिया है। अब क्या हुआ कि 17 रुपये से थोड़ा सा ऊपर गया, 17.5 रुपये के पर आ गया। तो मुझे पता है कि भाई अब जो है ये ट्रेल अच्छी खासी चल रही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मैं बोलूँगा 16 नहीं, 16.5 पे मेरा स्टॉप लॉस ला दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो हर बार जब भी मेरा प्रॉफिट होता चला जा रहा है, मैं स्टॉप लॉस को ऊपर सरकाते चला जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक समय होता है कि बाइंग प्राइस से भी ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है, क्योंकि आप ट्रेल करते जाते हैं। तो ये भी आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हमने ये विंडो बनाई थी यहाँ पर, टारगेट 18 का, ये 16 का, और हमारा प्राइस था 17 रुपये का। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से कि ट्रेल अगर मैं करता हूँ, ऐड ट्रेल जंप करता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू देता है 1 रुपये ही करना है आपको, कितने 50 पैसे की करना है, जो भी करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर लग देता हूँ भाई कि 50 पैसे की कर दो। तो अब जो है हर 50 पैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करता जाएगा। खत्म, इतना ही है। सेट एज डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप, आप अगर चाहें तो इस ऑर्डर टाइप को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी ऑर्डर पे जाएंगे डायरेक्टली आपको इस तरीके का विंडो बना मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टेंट बाय करना है। नीचे आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर मार्जिन मुझे 5x का मिल रहा है। अगर मैंने इन्वेस्टिंग सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर मुझे मार्जिन 1x का मिलता। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर मैंने इन्वेस्टिंग सिलेक्ट किया है तो सुपर ऑर्डर में एक प्रॉब्लम आएगी। देखो, इनेबल DDPI फॉर सेल साइड सुपर ऑर्डर, क्योंकि मेरा DDPI इनेबल्ड नहीं है तो ये बेच नहीं पाएगा ना। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ या फिर इन्वेस्टिंग में, खासकर ट्रेडिंग है तो आज के स्टॉक आज बिक जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ 3 दिन के बाद तो वो बेचेगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो टी-पिन नहीं होगा मेरा। इसीलिए वो बोलता है कि आप सुपर ऑर्डर नहीं लगा सकते हो इन्वेस्टिंग के समय, तो ये याद रखना। सुपर ऑर्डर में वापस आते हैं, यहाँ पर वापस हमें प्राइस सेट करने पड़ेंगे, और बस यहाँ पर आपको करना है इंस्टेंट बाय। जैसे ही इंस्टेंट बाय मैं करता हूँ, देखिए ये मेरे ऑर्डर्स में आ जाता है। यहाँ पर ऑर्डर्स पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा ये अभी पेंडिंग ऑर्डर्स में है, ओपन ऑर्डर में अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्राइस है हमने यहाँ पर 17 रखा है और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 17 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा है। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो मैं आपको ये बता सकूँगा कि बाकी ऑर्डर्स कैसे चलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस तरीके का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आपने एक सुपर ऑर्डर लगाया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको डिटेल्स इसकी ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी कि भाई आपका टारगेट क्या था, आपका स्टॉप लॉस क्या आपने लगाया है, जंप
कितने का लगाया है, प्राइस क्या लगाया है, जबकि LTP कितना था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब क्या है, मुझे एग्जीक्यूट करना है ताकि मेरे दोनों ऑर्डर जो हैं चालू हो रहे हैं कि नहीं वो पता चले। तो मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इस पर जो है प्राइस में इसको मार्केट कर देता हूँ और मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करते ही आप देखेंगे आज के ऑर्डर में ये एग्जीक्यूटेड में शिफ्ट हो गया है। जैसे ही कर दिया, सुपर पे वापस जाऊँगा, मुझे दिखाई देगा कि टारगेट और स्टॉप लॉस जो है दोनों के दोनों जो है एक्टिव हो गए हैं और ये OCO के बेसिस पे काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अभी इंट्राडे हमारा चल रहा है। अगर मैं पोजीशन पर जाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये पोजीशन मेरी चल रही है, ओपन में दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इंट्राडे में वो भी दिखाई दे रहा है। अब इससे अगर बाहर आना है आपको तो यहाँ पर आप फास्ट एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखो ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, इसने बता दिया, खत्म, और हमारा जो है क्लोज्ड इसमें आ चुका है। अगर मैं यही चीज़ पोजीशन में देखूँ, ऑर्डर में देखूँ, तो ऑर्डर में सारी की सारी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी। यहाँ पर सुपर ऑर्डर्स एक्टिव 1 दिखा रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वो भी चला जाएगा और आप देखिए पोजीशन में आपको दिखाई देगा कि भाई एक क्लोज हो गया है, इन लॉस में हमने बेच दिया, खत्म कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप भी सुपर ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जब भी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस साथ में लगाना है। आई होप आपको सुपर ऑर्डर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना जो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ एंट्री लगाना चाहते हैं। थैंक यू।